मथुरा की चारों तरफ इतनी रोड सुंदर बन गई हैं, इसका पूरा श्रेय हेमा मालिनी जी को जाता है। यहाँ से आगरा जाने में 2.5 घंटे का समय लग जाता था, आज हमें आगरा पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। ये सारी सुविधाएं हमारी सांसद जी ने की। हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हम सभी जनप्रतिनिधि एक मत हैं कि वह प्रोजेक्ट बने। नमस्कार उदरणीय, स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम खड़े हैं इस वक्त ब्रज क्षेत्र में, जो कि भगवान कृष्ण का क्षेत्र है। यहाँ से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और आपको बता दें कि यहाँ से हेमा मालिनी जी को टिकट मिला है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो उन पर जिम्मेदारी है उनको जाकर संसद भेजने की। तो हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के मेयर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो हम दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत पुराने नेता रहे हैं और इस वक्त मथुरा के मेयर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अग्रवाल साहब। आपकी जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र में दर्शन नहीं देती हैं, ऐसे में जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो कैसे निभाते हैं इसको आप लोग? देखिए, ये कहना पूर्णतः गलत है कि वो समय नहीं देती हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि महीने में 3-4 दिन उनका मथुरा प्रवास अवश्य रहता है। बाकी जो लोकसभा सदस्य का मुख्य काम होता है वो अपने क्षेत्र की बड़ी समस्याएं जो कि पॉलिसी मेकिंग में काम आती हैं उसके लिए उनका निर्वाचन होता है। और इस मायने में हमारी जो लोकप्रिय सांसद हैं, जो पिछले 2 बार से लगातार 3 लाख वोटों से जीतती रही हैं और इस बार भी मैं समझता हूँ कि 5 लाख से अधिक वोटों से वह जीतेंगी। बाकी सेलिब्रिटी हैं, उनके अपने कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी होने के नाते अपेक्षा से अधिक मैं समझता हूँ वह मथुरा में समय अपना निर्वाचन क्षेत्र में देती हैं, क्योंकि मैं यहाँ से निरंतर उनके संपर्क में रहता हूँ और पिछले 4 वर्ष में यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद लगभग 1 साल से महापौर के रूप में मुझे जनता ने जिम्मेदारी दी है। तो स्थानीय समस्याओं के प्रति भी उनका चिंतन रहता है, सोच रहती है, लेकिन उनका जो बड़े कैनवास पर मथुरा की बड़ी समस्याओं को लेकर, बड़े विकास को लेकर, ब्रॉड परसेप्शन को लेकर उनका काम निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हेमा मालिनी जैसी बड़े जनप्रतिनिधि का मथुरा को जनप्रतिनिधित्व मिल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि देखिए, हेमा जी 2 बार सांसद हैं यहाँ पे, 2014 में, 2019 में, और इस बार फिर से उनको टिकट दिया गया। आपको नहीं लगता कि इस बार टिकट किसी ज़मीनी कार्यकर्ता को, जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, जो जिसका जनसंपर्क मजबूत हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए था? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। हेमा जी की कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात तो मुझे नहीं लगता है कि आई हो। कुछ लोग जो अपनी उम्मीदवारी जताते हैं, उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, वह लोग इन चीज़ों को वायरल करते हैं कि साहब जनप्रतिनिधि स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं के कनेक्ट के लिए जिसकी लोग बात करते हैं, उसके लिए विधायक और मेयर आदि अनेक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि होते हैं जो स्थानीय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहते हैं और उसके लिए मथुरा में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ इस समय 7 विधायक हैं, 1 राज्यसभा सदस्य हैं और उसके साथ मेयर के रूप में मैं हूँ, एक महिला बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से ही। इस प्रकार से अनेक जनप्रतिनिधि हैं और सांसद का जो मुख्य काम होता है कि अपने क्षेत्र की बड़ी समस्याओं, मथुरा का ब्रॉड विकास कराने के लिए उनकी योजनाएं केंद्र तक जाएं, और उसमें हमारी जो सांसद रही 2 बार से और इस बार भी निश्चित रूप से वह होंगी,
बड़ी समस्याओं को बड़े परसेप्शन के आधार पर बड़े नेताओं के पास, हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप है जो जैसे मोदी जी हैं, गडकरी जी हैं, या बड़े जो मंत्रालय हैं उनके पास पहुंचाने में वह सर्वाधिक सक्षम है। अच्छा देखिए, आप मेयर हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आप अपनी पार्टी की एक संघ के लोगों के पास एक बड़ी बृहद दृष्टि होती है जी। और वो पार्टी को दिशा दिखाने से चूकते नहीं हैं। जी जी। तो इस नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, कि आपको अभी अपने क्षेत्र में, मथुरा का जो क्षेत्र है, व्रज क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीज़ें में गुंजाइश है चीज़ों को और अच्छा करने की, बेहतर करने की? देखिए, मथुरा में 2023 में लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु मथुरा में आए। इतने फुटफॉल के साथ निश्चित रूप से बड़े डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगभग मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो 10 लाख का हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, उसके साथ 7 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पिछले साल आए और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो उसके लिए डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। रोड के, सड़कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे भारत में अभूतपूर्व काम हुआ है। उसी के साथ मथुरा में भी आप देखेंगे कि मथुरा की चारों तरफ इतनी रोड सुंदर बन गई हैं, इसका पूरा श्रेय हेमा मालिनी जी को जाता है। यहाँ यूपीए सरकार के समय में, या कहें कि 14 से पहले, यहाँ जो 6 लाइन का काम था वो लगभग पिछले 15 सालों से चालू था और वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। यहाँ से आप जाएंगे एक्सप्रेस वे के लिए, वह कनेक्टिविटी 4 बार बनी, उसमें 16 करोड़ रुपया 4 फेज में खर्च हुआ यूपीए के शासनकाल में। और केवल इस भ्रष्टाचार के साथ कि फिर अगली किस्त मिलेगी, उस पर पेंटिंग नहीं होती थी। केवल पेंटिंग मतलब जो काली लेयर होती है वो नहीं होती थी, और वो आगामी जो बाढ़ आती थी उसमें फिर वो बह जाती थी। ये सारे काम हमारे सांसद जी के प्रयास से हुए। यहाँ के जो फ्लाईओवर्स थे, लगभग 6 या 7 फ्लाईओवर हैं, वह सारे अधूरे पड़े थे, जिसके कारण ट्रैफिक में कितनी परेशानी होती थी ये हम मथुरावासी जानते हैं। यहाँ से आगरा जाने में 2.5 घंटे का समय लग जाता था, आज हमें आगरा पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। ये सारी सुविधाएं हमारी सांसद जी ने की। आने वाले समय में बिहारी जी, मैं अभी कल आप दर्शन करके आए होंगे, आज करके आए होंगे, बिहारी जी में क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थान वहाँ मंदिर का छोटा है, क्योंकि किसी ज़माने में जब आबादी बहुत कम हुआ करती थी उस समय ये मंदिर बने थे। आज वहाँ कॉरिडोर बनने की आवश्यकता है, उसके लिए हेमा मालिनी जी ने पूरे प्रयास अपने किए हैं और लगभग सहमति उस प्रोजेक्ट के ऊपर बन चुकी है। निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है और उसके अनुरूप हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हम सभी जनप्रतिनिधि एक मत हैं कि वह प्रोजेक्ट बने। अग्रवाल साहब, एक प्रश्न है जो आपके क्षेत्र से बाहर का है। सार्वजनिक जीवन में आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आपने देश के कई हिस्सों में प्रवास भी किया है। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो टिकट बंटवारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें समस्या हुई है और लोग जिनको टिकट दिया गया उससे नाराज़ हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए आपके लिए क्या संदेश देंगे आप? नहीं, टिकट मांगने का देखिए जी, हम सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है जो हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। लेकिन टिकट, जैसे कि गठबंधन में कई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो टेंटेड हैं, जिनमें घोटाले का आरोप रहे हैं, इसलिए विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि वॉशिंग मशीन बन गई है भारतीय जनता पार्टी। इस बारे में सवाल था। देखिए, मेरा इस बारे में चिंतन ये है या विश्लेषण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि उससे पहले उसने अनियमितताएं की हों।